की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं हक की बात और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर भारत में लगातार तेजी से फैलती जा रही है। नए केसों के मामलों में हर दिन इजाफा हो रहा है और लगातार रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। अप्रैल में पिछले साल की तरह सितंबर अक्टूबर जैसा हाल हो चुका है। देश में 6 महीने के बाद पहली बार रिकॉर्ड 81,000 से ज्यादा के कोरोना के केसेस दर्ज किए गए हैं। 24 मार्च से लगातार 50,000 से ज्यादा कोरोना के केस आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 81,466 नए कोरोना के केस आए हैं और अब तक 469 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि अभी तक आपको बता दें कि 50,356 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। इससे पहले 1 अक्टूबर को 81,484 केस दर्ज किए गए थे। एक समय ऐसा भी था जब देश में कोरोना संक्रमण की संख्या घटने लगी थी। इस साल 1 फरवरी में 8,635 नए कोरोना केस दर्ज किए गए थे। एक दिन में कोरोना मामलों की यह संख्या इस साल सबसे कम थी। देश में अब तक कोरोना वायरस के लिए कुल 24,69,00,000 केस निकलकर सामने आए थे, तो लगातार कोरोना केसेस की संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो कोरोना के रिकॉर्ड लगातार टूटते चले जा रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर हम तमाम सवाल इस समय पूछ रहे हैं, जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय दिखाई दे रहे हैं। कोरोना से बचने के लिए आप कितने सावधान हैं और क्या कर रहे हैं, ये सवाल इस समय हम पूछ रहे हैं। अप्रैल में अक्टूबर जैसा हाल, आप कितने सावधान हैं? क्योंकि पिछले साल की तरह एक बार फिर से हालात वही हो चुके हैं। एक साल के बाद क्या स्कूल बंद करने से कोरोना खत्म हो जाएगा? क्योंकि कई राज्यों में स्कूल बंद करने का आदेश सरकार की तरफ से, राज्य सरकारों की तरफ से दे दिया गया है। क्या देश में लॉकडाउन की जरूरत है? क्योंकि आज भी बैठकें चल रही हैं, कैबिनेट मीटिंग चल रही है, कई राज्यों की जो सरकारें हैं उनकी बैठक चल रही है। क्या नाइट कर्फ्यू से कोरोना कंट्रोल होगा? ये बड़ा सवाल इस समय है, इसलिए है क्योंकि कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फोन नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप फोन करके तुरंत अपनी राय दे सकते हैं। कोरोना केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, किस तरह से आप बचने की कोशिश कर रहे हैं? क्या लॉकडाउन की जरूरत हमारे देश में है? आप फोन करके तुरंत अपनी राय दे सकते हैं। फोन नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय दिखाई दे रहे हैं। तो तमाम सवाल ऐसे हैं जो कि इस समय हम पूछ रहे हैं। तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। 11 लाख सैंपल कल टेस्ट किए गए। देश में हर दिन सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं और सबसे ज्यादा मौत भी यहीं पर हो रही है। महाराष्ट्र में कल कोरोना वायरस संक्रमण के 43,183 नए मामले निकलकर सामने आए हैं। तो फोन नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप तुरंत फोन करके अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। लॉकडाउन को लेकर राज्य सरकारें लगातार चर्चा कर रही हैं। महामारी की शुरुआत के बाद से राज्य में एक दिन में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं संक्रमण और 249 मरीजों की इससे मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में हालात बद से बदतर लगातार होते चले जा रहे हैं। एक बार फिर से इतने केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं, जो कि अक्टूबर नवंबर में जिस तरीके का हाल था, एक बार फिर से वैसा ही हाल लगातार देखने को मिल रहा है। देश में 16 जनवरी को कोरोना का टीका लगाए जाने की अभियान की शुरुआत हुई थी। 1 अप्रैल तक देश में 6,87,89,138 कोरोना डोज दिए जा चुके और पिछले 24 घंटे में 36,71,242 टीके लगे हैं। वैक्सीन की दूसरी खुराक देने का अभियान 13 फरवरी से शुरू हुआ। 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगातार लगाया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर कई ऐसे सवाल हैं जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप उन सवालों का जवाब दे सकते हैं। अगर आपकी अपनी कोई राय है तो आप अपनी राय दे सकते हैं। फोन नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय फ्लैश किए जा रहे हैं। तमाम ऐसे सवाल हैं। कोरोना से बचने के लिए आप कितने सावधान हैं? आप ऐसा क्या कर रहे हैं? क्या आप मास्क पहनकर घर से बाहर निकलते हैं? क्या आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी तरीके से कर रहे हैं? सैनिटाइजर का यूज़ लगातार आप कर रहे हैं? अप्रैल में अक्टूबर जैसे हालात हो चुके हैं, आप कितने सावधान हैं? किस तरीके से आप बच रहे हैं? क्या स्कूल बंद करने से कोरोना खत्म हो जाएगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात समेत
कई राज्य सरकारों ने फैसला किया है स्कूल बंद करने का। क्या देश में लॉकडाउन की जरूरत है? क्योंकि कई राज्यों में चर्चा इस बात को लेकर चल रही है कि देश में अगर लॉकडाउन लगेगा तो शायद एक बार फिर से हालातों को कंट्रोल किया जा सकता है। यानी एक बार फिर से 1 साल पुराने हालात देखने को मिल सकते हैं। इतिहास अपने आप को यहाँ पर दोहराया जा सकता है। हालांकि इतिहास इसको नहीं कहा जाएगा, सिर्फ 1 साल पहले की ही ये बात है जब लॉकडाउन लगा था, लेकिन कोरोना केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या नाइट कर्फ्यू से कोरोना कंट्रोल होगा? क्योंकि कई राज्यों के कई जिलों में इस समय नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है और सावधानी भी बरती जा रही है, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.33% है, जबकि रिकवरी रेट तकरीबन 94% है। एक्टिव केस बढ़कर 4.78% हो गए हैं। कोरोना एक्टिव केस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और एक्टिव केसों के मामले में दुनिया में भारत 5वें स्थान पर आ चुका है। कोरोना राज्यों में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर अब तक एक भी मौत नहीं हुई है, वहां पर लगातार सावधानी बरती जा रही है। कोरोना से सबसे ज़्यादा मौत महाराष्ट्र में हुई है, लेकिन देश के कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर कोरोना से अब भी संक्रमित शख्स की किसी की भी मौत नहीं हुई है। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक मिल रही है। ये कौन कौन से राज्य हैं वो आपको बताते हैं। अंडमान और निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, असम, तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर कोरोना से अभी तक एक भी मौत नहीं हुई है। यहां पर लगातार सावधानी बरती जा रही है। कोरोना के चलते ढिलाई बिल्कुल ना बरतें। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश हो चुका है। यानी प्रभावित होने के मामले में भारत तीसरे नंबर पर आ चुका है। रिकवरी दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा भारत में मौत हुई है। मौत के मामले में अमेरिका, ब्राज़ील और मैक्सिको के बाद भारत का नंबर आता है, यानी तीसरे नंबर पर यहाँ पर भारत है कोरोना से प्रभावित केसों की संख्या के मामले में। अब आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस समय क्या हालात हैं, क्या स्थितियां चल रही हैं। धार्मिक स्थान बंद हो सकते हैं, ऑफिस में शिफ्ट में काम हो सकता है। मुंबई में आज से पाबंदियों का ऐलान हो सकता है, क्योंकि मुंबई सरकार की तरफ से आज बैठक हो रही है। बैठक इस समय चल रही है। जो मेयर हैं वो खुद बैठक में मौजूद हैं। तो कई बड़े फैसले आज महाराष्ट्र को लेकर लिए जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि धार्मिक स्थलों को बंद किया जा सकता है, क्योंकि पहले भी एक बार ये हो चुका है जब धार्मिक स्थलों को बंद किया गया था। ऑफिस में शिफ्ट में काम हो सकता है। अब जब सब लोग एक साथ ऑफिस जाते हैं, हो सकता है इसमें कुछ बदलाव किया जाए, हो सकता है इसमें कुछ तब्दीली की जाए। उसके बाद शिफ्ट में लोगों को बुलाया जा सकता है। तो कई ऐसी पाबंदियां हैं जिनका ऐलान मुंबई में आज हो सकता है। ये किशोरी पेडनेकर ने कहा है कि होटल में बैठने की क्षमता को 50% तक कम करने के लिए कहा जा सकता है। यानी अब सिर्फ 50 लोग ही शादी में शामिल हो सकते हैं। ये फैसला भी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लिया जा सकता है और धार्मिक स्थान पूरी तरीके से बंद हो सकते हैं। मेयर किशोरी पेडनेकर ने यह भी कहा है कि निजी कार्यालयों को 2 शिफ्टों में काम करने के लिए कहा जा सकता है। हालांकि अभी तक ये फाइनल नहीं है, ऐसा हो सकता है। मुंबई में बेड की संख्या 16,000 से बढ़ाकर 25,000 की जा सकती है। तो आपको बड़ी बात ये बता दें कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बैठक चल रही है। कोरोना पर कैबिनेट सचिव की राज्यों से बैठक चल रही है कि क्या फैसला होना है, क्या फैसला लिया जा सकता है और आगे क्या हो सकता है, किस तरीके से कोरोना को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर लॉकडाउन की लगाने की ज़रूरत पड़ती है तो क्या लॉकडाउन लगा लेना चाहिए। ये आज बैठक केंद्र शासित राज्यों के साथ और कई राज्यों की जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ में सचिवों की बैठक चल रही है। देखना होगा कि बैठक में क्या फैसला हो सकता है, क्योंकि लगातार आशंकाएं जताई जा रही हैं लॉकडाउन को लेकर। लगातार जो लोगों में एक घबराहट भी है कि लॉकडाउन अगर फिर से लग जाएगा तो दिक्कतों का सामना फिर से करना पड़ सकता है, क्योंकि पहले जो हालात हमारे देश में हो चुके हैं वो सब देख चुके हैं। किस तरीके से काम ठप हो गया था, किस तरीके से व्यवस्थाएं पूरी चौपट हो चुकी थी। मुंबई की बात करें तो मुंबई में एक बार फिर से लोगों ने
वहां से पलायन शुरू कर दिया है। दूर दूर से आकर लोग दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, मजदूरी करने के लिए। लेकिन जब लॉकडाउन जैसी परिस्थिति आई तो उनको अपने घर जाना पड़ा, उस जगह को छोड़कर और उस स्थान को छोड़कर जहां पर वो काम करते थे। अपने गृह राज्य लौटकर उनको वापस जाना पड़ा। हो सकता है एक बार फिर से ऐसे ही हालात पैदा हो जाएं। हालांकि पहले देश बहुत बुरा मंजर देख चुका है, बहुत मजदूरों की मौत हुई थी। कोरोना के आगोश में तमाम मजदूर आए थे, उनके अलावा कोरोना संक्रमित कई लोग भी आए थे। एक बार फिर से वही हालात हो चुके हैं। सिर्फ 5 राज्यों में 78% केस हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो देश में सबसे ज़्यादा जो एक्टिव केस हैं वो महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है, क्योंकि वहाँ जनसंख्या के हिसाब से भी कहेंगे और लापरवाही भी लगातार बढ़ती जा रही है, इसको लेकर भी कहा जा सकता है। मुंबई में भी आज बैठक हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली में भी आज कैबिनेट की बैठक रखी गई है, उसमें कोई बड़ा फैसला हो सकता है। और ये 3 जो बैठकें रखी गई हैं सिर्फ और सिर्फ कोरोना को लेकर ही रखी गई हैं। एक ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया है। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। हक की बात। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे सुनवाते हैं आपको। सीधे गैर जिम्मेदाराना आरोप लगा रही है। केरला में राहुल गांधी ने कहा कि सरकार आती होने देंगे, क्या कहेंगे? लगातार न सरकार आएगी उनकी और न वो इसको करने से रोक पाएंगे। धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम को आप सुन रहे थे और मुद्दे पर वापस आते हैं, क्योंकि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। हक की बात में आज हम इसी मुद्दे को उठा रहे हैं। आप फोन करके अपनी राय दे सकते हैं। फोन नंबर भी आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाई दे रहे हैं। आप तुरंत फोन करिए और अपनी राय दीजिए। तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि इस समय हम पूछ रहे हैं कोरोना को लेकर। क्या देश में एक बार फिर से लॉकडाउन की ज़रूरत है? अगर आपको लगता है कि लॉकडाउन की ज़रूरत है तो आप तुरंत फ़ोन करके अपनी राय रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है, आप सावधानी बरतकर कोरोना से जंग लड़ सकते हैं, तो भी आप फ़ोन करके अपनी राय दे सकते हैं। कोरोना से बचने के लिए क्या सावधानी आप बरत रहे हैं, या फिर आपके आसपास कुछ लोग हैं जो कि लगातार लापरवाही बरतते हैं, आप उनको किस तरीके से समझा रहे हैं, या फिर आप खुद के परिवार को कैसे समझाते हैं, किस तरीके की सावधानियां बरतते हैं, आप फ़ोन करके अपनी राय दे सकते हैं। अप्रैल में अक्टूबर जैसा हाल हो चुका है, क्योंकि अक्टूबर में जिस तरीके के हालात थे, एक बार फिर से अप्रैल में वैसे ही हालात हो चुके हैं इस देश में, और ये सिर्फ और सिर्फ लापरवाही की वजह से हुआ है। अगर लोग अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, लापरवाही नहीं बरतेंगे, तो इस तरह के हालात पैदा नहीं होते। एक बार फिर से ये दूसरी लहर कोरोना की देखने को मिल रही है। स्कूल बंद करने का फैसला कई राज्यों की सरकारों की तरफ से ले लिया गया है। क्या स्कूल बंद करने से कोरोना ख़त्म हो जाएगा या फिर कोरोना के केसेस कम हो जाएंगे? क्योंकि कई जगह देखने को मिला है, कई स्कूलों में बच्चे जो छात्र हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। पूरी क्लास के छात्र एक साथ कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, जिसके चलते कई राज्य की सरकारों ने स्कूल
बंद करने का फैसला किया है, स्कूल और कॉलेज बंद करने का फैसला। हालांकि इस बात का लगातार विरोध भी किया जा रहा है, छात्रों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अभिभावक भी इस बात का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनको यही लगता है कि ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चे उतने ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं जितने अच्छे से ऑफलाइन तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, यानी टाइम वेस्ट उसमें हो रहा है। तो अभिभावक चाहते हैं कि छात्र स्कूल में आएँ और अपनी पढ़ाई करें, लेकिन कोरोना के चलते सरकार ने जो फैसला लिया है कि स्कूलों को बंद किया जाएगा और जब तक हालात कंट्रोल नहीं किए जाते तब तक स्कूलों को नहीं खोला जाएगा, जिसका विरोध भी लगातार किया जा रहा है। कई जगह पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहाँ पर कई ज़िलों में तो पूरी तरीके से लॉकडाउन लगा है, लेकिन कई ज़िलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं। सचिन तेंदुलकर हॉस्पिटल में भर्ती किए गए हैं। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोरोना महामारी से सचिन तेंदुलकर जूझ रहे थे, जिसके चलते उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। सचिन ने ट्वीट करके अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी उन्होंने खुद दी है कि वो भर्ती हो चुके हैं अस्पताल में। 27 मार्च को कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके थे। तो सचिन तेंदुलकर भी कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जिसके चलते वो हॉस्पिटल में भर्ती उनको करवाया गया है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय दिखाई दे रही है। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ना तो इससे कोई आम व्यक्ति बच रहा है, ना ही इससे खास लोग बच रहे हैं। कोरोना सभी के लिए एक जैसा है, जिसके चलते लगातार इस तरह के केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं। सचिन तेंदुलकर को कोरोना हुआ, वो कोरोना पॉजिटिव हुए। आज उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। उन्होंने खुद इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी। सचिन 2 दिन में अस्पताल से घर आ जाएंगे। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि 2 दिन के बाद सचिन तेंदुलकर अपने घर वापस आ जाएंगे। डॉक्टरों की निगरानी में उनको वहां पर रखा गया है, हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। लगातार डॉक्टर उनके आसपास से उनका ध्यान रख रहे हैं क्योंकि कोरोना संक्रमित हो चुके हैं सचिन तेंदुलकर, जिसके चलते उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। ट्वीट करके खुद उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। एक ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया है। आप देखते रहिए ANB न्यूज। हक की बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो हक की बात में हम हर रोज वो मुद्दा उठाते हैं जिसका सीधा सरोकार आपसे होता है, जिसका सीधा मतलब आपसे होता है। कोरोना एक ऐसा मुद्दा है जिसने इस देश के हर व्यक्ति को प्रभावित किया है। ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिससे परेशानी इस देश के हर व्यक्ति को हुई थी और इस समय भी हो रही है, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियां इस कोरोना की वजह से पैदा हो चुकी हैं। हक की बात में आज हम यही मुद्दा उठा रहे हैं क्योंकि इस मुद्दे का सीधा सरोकार आपसे है। आपकी बात लगातार हम उठा रहे हैं। फ़ोन नंबर इसीलिए आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाई दे रहे हैं ताकि आप तुरंत फ़ोन करके अपनी राय दे सकें, आप तुरंत फ़ोन करके अपनी राय रख सकें। कई ऐसे सवाल हैं जो कि हम पूछ रहे हैं। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप भी फ़ोन करके अपनी राय रख सकते हैं या फिर कोई सवाल आप पूछ सकते हैं, क्योंकि देश में जिस तरीके के हालात हो चुके हैं, देश का हर व्यक्ति इन हालातों से जूझ रहा है। सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की अगर बात कर लें तो तमाम देशों में कोरोना की वजह से हालात ख़राब हो चुके हैं। हालांकि वैक्सीन आ चुकी है, लगातार वैक्सीनेशन किया जा रहा है, उसके बावजूद सावधानी बरतने की
बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप ढिलाई बरतेंगे तो सुरक्षित आप नहीं रह पाएंगे। अगर आपको सुरक्षित रहना है तो कोरोना से डरना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सुरक्षित रहना है तो कोरोना से डरिए और अपनी सावधानी बरतिए, सुरक्षा कीजिए और दूसरों को भी समझाइए, दूसरों को जागरूक कीजिए ताकि दूसरे लोग भी कोरोना से बच सकें, क्योंकि कोरोना जैसी घातक बीमारी तमाम लोगों की अब तक जान जा चुकी है। सिर्फ कोरोना की वजह से तमाम लोग, कई लाख लोग अब तक जान गंवा चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ कोरोना की वजह से। आप अपने बारे में सोचेंगे, अपने परिवार के बारे में सोचेंगे तो जाहिर सी बात है सावधानी बरतना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कोरोना का कोई और इलाज नहीं है। अगर जब तक आप सावधानी नहीं बरतेंगे तब तक कोरोना का इलाज नहीं हो पाएगा। वैक्सीनेशन हो रहा है लगातार, लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, एक एक करके लोगों तक वैक्सीन को पहुंचाया जा रहा है। लेकिन वैक्सीन के भरोसे आप मत रहिए। अगर दवाई है तो आप कड़ाई भी लगातार बरतिए, क्योंकि दवाई के साथ साथ कड़ाई बेहद ज़रूरी हो जाती है। तो कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर भारत में तेज़ी से लगातार फैलती जा रही है। नए केस के मामलों में हर दिन रिकॉर्ड टूट रहा है। अप्रैल में पिछले साल की तरह सितंबर अक्टूबर जैसा हाल हो चुका है। देश में 6 महीने बाद पहली बार रिकॉर्ड 81,000 से ज़्यादा नए कोरोना के केसेस दर्ज किए गए हैं। 24 मार्च से लगातार 50,000 से ज़्यादा कोरोना केस आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 81,466 नए कोरोना केस आए हैं और 469 लोगों की जान चली गई है। तमिलनाडु से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं। बड़ी खबर इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर। तमिलनाडु से स्टालिन के दामाद के घर पर इनकम टैक्स का छापा। इस वक्त की बड़ी खबर, डीएमके के अध्यक्ष हैं एमके स्टालिन। अब बड़ी खबर सामने आ रही है। इलेक्शन के बीच में इस तरह की छापेमारी, विधानसभा चुनाव से 4 दिन पहले इनकम टैक्स का छापा। ये छापे चेन्नई में अलग अलग ठिकानों पर मारे गए हैं। बड़ी खबर आपके सामने, ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। एमके स्टालिन के दामाद सबरीसान के घर पर छापेमारी की गई है। डीएमके ने सत्ता का दुरुपयोग किया है, इस तरह का आरोप लगाया गया है। तमिलनाडु से बड़ी खबर आपके सामने, स्टालिन के दामाद के घर पर इनकम टैक्स के छापे मारे गए हैं। डीएमके के अध्यक्ष हैं एमके स्टालिन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा चुनाव से ठीक 4 दिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर। का दुरुपयोग करार देते हुए निंदा की है। बड़ी खबर आपके सामने, विधानसभा चुनाव है, उससे ठीक 4 दिन पहले इस तरह की कार्रवाई हो जाना पार्टी पर सवाल उठाता है। इस तरह की कार्रवाई होना एमके स्टालिन पर सवाल उठाता है। इलेक्शन के बीच में इस तरह की कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। इनकम टैक्स की छापेमारी, सीबीआई की छापेमारी, ईडी की छापेमारी हमने पश्चिम बंगाल में इस तरीके का देखा। ये छापे जो है चेन्नई के अलग अलग ठिकानों पर मारे गए हैं, यानी अलग अलग ठिकाने हैं जहां पर इनकम टैक्स का छापा देखने को मिला है। आपको बता दें कि एमके स्टालिन के दामाद सबरीसान के घर पर ये छापेमारी की गई है। डीएमके ने सत्ता का दुरुपयोग करार देते हुए इसकी निंदा की है। डीएमके ने साफ तौर पर इसकी निंदा की है। इलेक्शन है, इलेक्शन के बीच में इस तरह की कार्रवाई पार्टी पर भी सवाल उठाता है और उन नेताओं पर भी सवाल उठते हैं जो कि इसमें शामिल हैं। इलेक्शन के समय इस तरह की पोल खुलना, जाहिर सी बात है राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं। विधानसभा इलेक्शन वहां पर है और इलेक्शन से सिर्फ और सिर्फ 4 दिन पहले इस तरह की बड़ी कार्रवाई। ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, चुनावी राज्यों से ऐसी तमाम खबरें हैं जो कि निकलकर सामने आ रही हैं। भ्रष्टाचार के तमाम आरोप हैं जो कि लगातार एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। तमिलनाडु से इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, स्टालिन के दामाद के घर पर इनकम टैक्स का छापा। डीएमके के अध्यक्ष हैं एमके स्टालिन। हालांकि इसकी निंदा लगातार की जा रही है, आलोचना लगातार की जा रही है। विधानसभा चुनाव से ठीक 4 दिन पहले छापेमारी। तो
हक की बात में जो मुद्दा हम लगातार आपके सामने रख रहे हैं, कई ऐसे सवाल हैं, वो सवाल भी हम उठा रहे हैं। फ़ोन नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहे हैं उस पर आप फ़ोन करके अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। कंट्रोल करने की बहुत कोशिशें की जा रही है, कहीं ना कहीं लापरवाही है जिसकी वजह से लगातार संक्रमण फैलता जा रहा है, जिसकी वजह से ये संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। लापरवाही का ही आज नतीजा है कि एक बार फिर से लॉकडाउन की नौबत देश में आ चुकी है। तो देश में 16 जनवरी को कोरोना का टीका लगाए जाने के अभियान की शुरुआत हुई थी। 1 अप्रैल तक देश में 6,87,89,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना के डोज दिए जा चुके हैं। इसी बीच असम से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। असम से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। करीमगंज में कार में ईवीएम मिलने के बाद बड़ी खबर आपको बता दें, कनीसेल कस्बे में एक बोलेरो गाड़ी में ईवीएम रखी हुई मिली है। बड़ी खबर आपके सामने, ईवीएम रखी हुई मिली है। 4 ऑफिसर को भी चुनाव आयोग ने सस्पेंड कर दिया है। प्रियंका गांधी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं ईवीएम को लेकर। पहले से ही कांग्रेस लगातार सवाल उठाती रही है, तो ईवीएम मिलने के बाद बूथ पर चुनाव को रद्द कर दिया गया है। कनीसेल कस्बे में एक बोलेरो गाड़ी में ईवीएम रखी हुई मिली है। बड़ी खबर आपके सामने, बड़ी धांधली निकलकर सामने आ रही है। 4 ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया है चुनाव आयोग ने कि आखिरकार वो ईवीएम की सुरक्षा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वो ईवीएम की रक्षा क्यों नहीं कर पा रहे। कांग्रेस लगातार ईवीएम को लेकर पहले से ही सवाल उठाती रही है, अब से नहीं बल्कि पहले से सवाल उठते रहे हैं। वीडियो पर प्रियंका ने बताया है क्रोनोलॉजी, इसको पूरी तरीके से सभी राजनीतिक दलों से ईवीएम पर प्रियंका ने अपील की है कि सब एक साथ आए, पूरी विपक्षी पार्टियां एक साथ आए। तो कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की चिंता इसकी वजह से बढ़ रही है और सरकार की चिंता भी लगातार इसकी वजह से बढ़ती जा रही है। हक की बात पे फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एएनपी न्यूज़। नमस्कार। हक की बात।